हादसा हुआ है, मैं वहाँ नहीं मौजूद। आपकी बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी मंडे को प्रूफ देना। अच्छा, बुनियादी तौर पे ये वाकया दरपेश के आया था, आपको क्या बताया गया पेरेंट्स की तरफ से, क्या वाकया है? तो क्या क्या वाकया क्या है? मैं- एक जगह से नहीं खड़े नहीं हो। अच्छा, क्या वाकया क्या पेश आया था वो बता दीजिए। आपने उस वाकये को कंडेम किया है? आपके वकील को बात करेंगे कि बड़े सीरियस नोयत के इल्जाम हैं, क्या कहेंगी? हाँ जी, Excuse me. मैंने जो कहना था मैंने कह दिया है। आप बता दीजिए। देखो माइनर है, ये आप देखें क्या करें माइनर। जहाँ एक लड़की की इज्जत है, करना चाह रही हैं वहाँ किसी और लड़की की भी इज्जत है। वो अपना मौका कोर्ट में देंगी, दिस इज इन प्रेजुडिस, ठीक है? प्रेजुडिस में दिस इज इन कोर्ट की चीज हम बात नहीं करते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का चल पार्ट रही है, है, इससे आपका मौका सामने आएगा। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मौजूद नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन खुद क्लियर। मैं नहीं, वो बच्ची की आपकी क्लासमेट थी कि वो एक लड़की वहाँ थी, वो मेरा नाम लेके अगर किसी लड़की को तशद्दुद कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ मौजूद थी। कोई कल को कत्ल कर दे मेरे नाम लेके, उसका मतलब वहाँ थी, मेरी वजह से हो रहा है। तो यानी आप कंडेम कर रही हो सारे इंसिडेंट? मैं उधर नहीं थी, नाम इन्वेस्टिगेशन जब निकलेगी ना 2-3 दिन में इंशाल्लाह, तो खुद ब खुद मुतासरा लड़की की कुछ वीडियो सामने आई हैं, वो कहती है कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने की जो अब जारी की गई है, क्या ऐसा हुआ था क्या कह रहे हैं आप? कि मुतासरा तो बच्ची कह रही है कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड करनी गई थी जब मुझे तशद्दुद किया गया था, तो क्या आप ये तस्लीम करती हैं कि वाकई वो वीडियोस रिकॉर्ड की गई थी उसी वक्त जब उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया? मैं वहाँ नहीं थी, लेकिन जो मैं सुन रही हूँ उसकी वीडियोस बनी हैं, सारी वायरल हुई हुई हैं। मैं वहाँ नहीं थी। ये वीडियो वायरल किसने की है? तो आपकी इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा ना। खदीजा जो से चीज़ आपकी पुरानी investigation में दोस्ती आप- थी, आपकी दोस्ती? वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, मैं ओ लेवल स्टूडेंट हूँ। चले, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक वाक़या पेश आया जिसके बाद गिरफ़्तारियाँ हुई। आप सबको मालूम है वो वाक़या क्या था, जिसके बाद उसमें मुख्तलिफ़ मुलज़मान की गिरफ़्तारियाँ हो गई। उसमें एक और नॉमिनेट एक्यूज़ हैं जिनका नाम है अना अली, जो शेख दानिश की बेटी हैं। उन पर भी इल्ज़ाम है कि वो भी वहीं पर थीं और जिस वक्त तशद्दुद किया गया और वो जो जूतियाँ चिढ़वा रहे थे ये मिल के कर रहे थे। आज अचानक इस ख़बर में नया ट्विस्ट आया, और ट्विस्ट ये आया कि अना अली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गईं और यहां पर आके उन्होंने हिफाजती ज़मानत दायर कर दी। उन्होंने वापसी पे टॉक करने की वो मुसलसल कोशिश कर रही थी, वो अपना मौक़िफ़ देना चाहती थी, लेकिन उनके साथ जो वकील साहब थे वो नहीं चाह रहे थे कि वो मीडिया पर बात करें और अपना मौक़िफ़ दे सकें। हमने उनसे यही कहा कि आप अपना मौक़िफ़ देना चाहती हैं तो अपना मौक़िफ़ दीजिए, क्योंकि मीडिया पे जो कुछ चल रहा है वो अभी तक उसमें आपका वर्जन नहीं आया, तो बेहतर है आप अपना मौक़िफ़ दे दीजिए। वो बोलना चाह रही थी लेकिन उनको बोलने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने क्या बात की वो मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो आज की अदालती कार्रवाई हुई है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि वो क्या कहा हुआ है। सबसे पहले तो ये प्रोटेक्टिव बेल दायर की गई थी जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में मुकर्रर हो गई। नमाज जुमा से पहले ये दरख्वास्त दायर हुई, लेकिन ज़ाहिर है आज नमाज जुमा था तो फिर जज साहब ने इसको आज ही के लिए फ़िक्स कर लिया, लेकिन नमाज जुमा के बाद फ़िक्स हुई। उसके बाद जनाब अदालत में हुआ ये कि दरख्वास्त में कहा गया कि बच्ची की जो उम्र है वो बहुत कम है, माइनर है, 16 साल की उम्र है और ख़दशा है कि पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी। और ये भी कहा कि जाए वक़ूआ पर मौजूद भी नहीं थी और मुकदमे में नामज़द कर दिया गया। बैरूनी प्रेशर पर मुझे गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कहा कि तस्लीम शुदा उसूल है कि जुर्म साबित होने तक कोई भी मासूम तसव्वुर होगा। जिसके बाद अदालत ने इसकी समाअत शुरू की तो चीफ़ जस्टिस कायम मुकाम जो चीफ़ जस्टिस है उन्होंने इस्तफसार किया, लड़की तो कम उम्र की लगती है, ये सारा मसला क्या है ये बता दीजिए। जिस पर अदालत ने यह भी कहा कि आप लड़की को सिर्फ हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद लाए हैं, आप ये ज़्यादती कर रहे हैं, आप सिस्टम को डिफ़ीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कहा कि ये सिस्टम को शिकस्त देने के मुतराज़िफ़ होगा। अदालत ने कहा कि जो भी ऐसे वाक़े में मुलविस हुआ अचानक इस्लामाबाद क्यों आ जाता है। आपने फिर अदालत ने पूछा कि जो आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है उस पर बच्ची का एड्रेस क्या है, तो वो था फैसलाबाद का।
तो फिर अदालत ने कहा कि आपने अपने हाथ से इस्लामाबाद का एड्रेस लिख दिया सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल दायर कर दी जाए और प्रोटेक्टिव बेल लेके यहाँ से चला जाए। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि लड़की का क्या इस्लामाबाद सैर करने आई थी, जो सोचा ज़मानत भी ले लूँ, क्योंकि वकील साहब ने ये कह दिया कि लड़की इस्लामाबाद में ही रह रही थी क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ थी, वालिदा की खुला हो चुकी है तो वो अपनी माँ के बगैर रहती नहीं, तो वो यहीं पर ही क़याम पजीर थी। और ये भी वकील साहब ने कहा कि लड़की को वहाँ पर हरासा किया जा रहा है, जिस पर अदालत ने कहा कि जहाँ धुआं उठे वहाँ कोई तो आग भी मौजूद होती है, कुछ ना कुछ तो फिर होना था जो कुछ हुआ है। जिसके बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया और अदालत ने बाद में जब फ़ैसला सुनाने से पहले अभी एक और केस की समाअत शुरू हुई तो अना अली और वकला ने आपस में बातचीत शुरू कर दी, तो जिस पे अदालत ने सरजनिश कर दी। अदालत ने कहा कि आपको कंडक्ट का नहीं मालूम, क्या ये पार्क है आप जहाँ पर खड़े हैं। जिसके बाद वो बैठ गए कमरा अदालत में ही और काफ़ी देर तक वो कमरा अदालत में ही रहे। जिसके बाद जनाब अदालत ने फैसला सुनाया, जबकि आमतौर पे होता है यही है कि प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है, लेकिन इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि शेख दानिश की बेटी को कहा कि आप इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं तो सबूत लेकर आएँ। अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिया कि पीर के रोज़ तक सबूत दें, आप वालदा और नानी के साथ रह रही हैं और शवाहिद दें कि आप FIR दर्ज करने के बाद इस्लामाबाद आई या फिर पहले से ही इस्लामाबाद में मौजूद थीं। जिसके बाद अदालत ने इस समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया। नाज़रीन, जब ये समाअत ख़त्म हो गई तो ज़ाहिर है वो मीडिया को फेस नहीं करना चाह रहे थे, तो मीडिया मौजूद था तो वो कमरा अदालत में ही कुछ देर बैठे रहे, इंतज़ार किया मीडिया चला जाएगा, लेकिन जब नहीं गए तो फिर वो बाहर आए और वो बात करना चाह रही थी। इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उनके वकील साहब उनको उनका मौक़िफ़ देने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। क्या कहेंगी आप उस दिन कहाँ पे थी जब वाक़या ये पेश आया? वाक़ये पे बिल्कुल मौजूद नहीं थी, क्यों मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, आप FIR से पहले इस्लामाबाद में इस वाक़ये से ये मालूम है? जी, मैं इस्लामाबाद अपनी नानी के घर थी, मेरे वालिदैन की खुला हुई भी है और मैं अपनी वालिदा के साथ थी। वाकई जो इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम मेरी बात सुने, मैं इस वक्त इसलिए गिरफ्तार नहीं हुई क्योंकि पुलिस के पास प्रूफ है कि उस कैमरा लगे हैं जहाँ यह हादसा हुआ है, मैं वहाँ नहीं मौजूद आपकी थी। बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी? मंडे को प्रूफ देना है उनको प्रॉपर्टी का। ये वाक़या दरपेश क्या आया था, आपको क्या बताया गया पेरेंट्स की तरफ? मैं बात कर रही हूँ। मैं अच्छे से पीछे रही। अच्छा, क्या वाक़या क्या पेश आया था वो बता दीजिए। मुझे एक सेकंड, मैं खुद चल रही हूँ। इल्ज़ाम आते हैं, क्या कहेंगी? हाँ जी, कि